वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी भी बहुत अच्छे से चल रही है। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके रिप्लाई तो मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग या तो रिप्लाई चेक नहीं करते हैं या वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं रिविज़न बनाती हूँ और मैं एक एक कमेंट करके कमेंटों के आंसर में रिप्लाई में दे देती हूँ। वीडियो बनाने का इतना मुझे टाइम नहीं है। मैंने वीडियो एक बना के रखी है, वो आपने देख ली होगी। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और बाकी जो अभी आ रहे हैं मेरे पास कमेंट, तो उनके मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और सबसे सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने नोट्स दो। मैं कैसे करके आपको नोट्स दे सकती हूँ, जितना भी हो पाता है मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका मैं क्विज भी करती हूँ वहाँ पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पे अभी करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जिससे उसमें पता चल जाता है कि ये सही है। मुझे लगता है कि मोनेटाइज हो जाता है जिनका चैनल, तो उनको आता होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। मैं जिसका सही आंसर होगा, फर्स्ट कमेंट होगा सही आंसर, तो उसे पिन कर लूँगी। बाकी नहीं होगा तो मैं खुद का आंसर ही पिन कर लूँगी वहाँ पे। तो सबसे पहले रिवीजन के लिए आज वीडियो का जो भी मकसद है वो रिवीजन के लिए है। तो ये सारी आप लोग बताना आपने कितनी कॉपियाँ भरी हैं जो आजकल के लिए हैं। तो इतनी सारी मैंने भर रखी हैं। बाकी एक दो बार नीचे भी हैं, नीचे गिर गई, चलो कोई नहीं। तो फटाफट से बताते हैं रिवीजन का सही तरीका। ये देखो, ये मैंने निराला जी इसमें लिखे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं इसमें। तो ये मुझे याद करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मतलब जब मुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है तो उसके लिए मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ। देखो ऐसे वाइट पेज में मैंने अलग अलग बना के रखे हैं, बहुत सारे हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं इधर। जैसे एक कमेंट आया था जो मुझे याद है कि इंडिया के जीके में क्या आएगा, मतलब जैसे ये वैज्ञानिक दे रखे हैं, सिर्फ भारत के आएंगे या विदेश के भी आएंगे। तो जैसे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, भारत के नहीं प्रमुख वैज्ञानिक हैं, मैं भी पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ। जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने करी, ऑक्सीजन की खोज किसने करी, थोरियम की किसने करी, परमाणु की किसने करी। तो जैसे परमाणु की करी है जॉन डाल्टन ने, परमाणु संरचना की है नील बोर और रदरफोर्ड ने। तो ये सारे ऐसे लिखे हैं मैंने, तो आप लोग भी ऐसे ही करके नोट्स बनाएं। और उसके लिए मैंने जो मैं किताब बताऊंगी वो मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान, इसका आगे का पता नहीं कहाँ है। ये मेरे पास पुरानी किताब है, आप नई लेके आना, क्योंकि नई किताबें नए वैज्ञानिक भी मेंशन होंगे तो आपके काफ़ी काम आ जाएगी। ये मेरे पास पुरानी है, मैंने कोर्स ज्वाइन किया है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो चलो रिवीजन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको 15 मिनट का टाइम है तो आपने ये पकड़ा और फटाफट ये तो चलो थोड़ा ज़्यादा है, 20-25 मिनट है आपके पास, तो आपने फटाफट से इसको रिवीजन किया। एक बार देखा टाइम है तो दोबारा देखना है, नहीं है तो कोई नहीं, आप उसको हटा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ऐसे ही करके छोटे छोटे से नोट्स बनाएं 15 मिनट के लिए। ये देखो 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। ज़्यादा सवाल ये भी है कि हमें नींद आती है, तो जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि नौकरी चाहिए, हमें कुछ भी करके नौकरी चाहिए, उस दिन आपकी नींद गायब हो जाएगी। मुझे भी बहुत नींद आती है, मतलब कुंभकर्ण हूँ मैं नींद के मामले में, लेकिन जब अपना सपना सच करना है तो उसके लिए मेरी नींद गायब हो गई है, सचमुच गायब हो गई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रात दिन उठे रहो। मैं जैसे रात को पढ़ती हूँ तो दिन में सुबह उठती हूँ जब मैं, तो घर के काम करने के बाद सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत शोर होता है इधर उधर, तो सो जाती हूँ। उसके बाद मैं दिन में थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर शाम को खाना खाने के बाद फिर मैं सोती हूँ। फिर मैं 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ, कभी 5 बजे से स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर पढ़ती हूँ और शाम को घूमने भी जाती हूँ। जब से थोड़ा टाइम मिला, उससे पहले मैं घूमने नहीं जा रही थी, लेकिन थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ा घूमा भी जाए, अपना वेट कम किया जाए। तो बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये देखो, मतलब आपको कुछ भी खाली नहीं मिलेगा। मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, हाँ यहाँ पे खाली मिल गया।
ये देखो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी तो ये सारे नोट्स सिर्फ उत्तराखंड का मैंने इसमें बनाया है। उत्तराखंड मैंने इतना ही लिखा है, जो बच गया था वो ये है। और पेपर अभी मैंने MCQ हल नहीं किए हैं, क्योंकि मैं उनका PDF निकाल के लेके आऊँगी, तो बस उसके लिए वो है। तो मैं कोई भी कॉपी खाली नहीं मिलेगी। ये 3rd यूनिट के लिए है, तो इसमें अभी थोड़ा ही काम होता है। इतना ही हो रखा है 3rd यूनिट में। उत्तराखंड के साहित्यकार इसमें हैं। बाकी ऐसी हैं बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें। मेरे अपने कोटेशन लिखे हुए हैं, बता देती हूँ। इंसान की जीत तब तक है जब तक वह हिम्मत नहीं हारता। इंसान की जीत तब तक है जब तक वह हिम्मत नहीं हारता। सफलता उसको मिलती है जिसे असफल होने का डर नहीं रहता है। सफलता उसी को मिलती है जिसे असफल रहने का डर नहीं रहता। तो आज से हम लोग भी असफल होने का डर अपने दिमाग से हटा देंगे। इसमें मैंने पहले साइकोलॉजी की नोट्स बना रही थी, फिर मैंने ये सारा छोड़ दिया नोट्स बनाने इसमें। तो ऐसे ही करके आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, और जो ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं ना, तो उनको अंडरलाइन करके रखें और थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करें। अपना सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आज मुझे गुलेरी जी को पढ़ना है, जैसे हिंदी में। तो आज आपको गुलेरी पढ़ना है, तो गुलेरी ही जी को ही पढ़ना है। इसमें ये नहीं कि मैं जयशंकर जी प्रसाद को पढ़ लेती हूँ, महादेवी वर्मा को पढ़ लेती हूँ, नहीं। आपको गुलेरी जी को पढ़ना है तो गुलेरी जी को पढ़ो। उसके सारे जिसने उन्होंने उपन्यास, नाटक वगैरह जो भी लिखे हैं उनको पढ़ो, एक साथ पढ़ो। और नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो ऐसे करके नोट्स बनाओ। मैंने ऐसे ही करके मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। अभी कुछ हद तक मैंने कंप्लीट करा है। जो हमारा हिंदी गद्य वाला है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा, सबके लिख दिए हैं। और जो नाट्य साहित्य है उसमें भी मैंने लगभग कर दिया है। कथेतर गद्य में भी कुछ लिखे हैं मैंने, और जो हिंदी काव्य के हैं उनको भी मैंने कुछ कुछ लिख दिया है। तो बाकी अभी मैंने व्याकरण की तैयारी नहीं करी है, वो मैं लूसेंट की किताब से ही करूँगी। और मैंने हिंदी के लिए कोई पेड कोर्स नहीं लिया है। आप कह रहे थे ना कि हिंदी के लिए पेड कोर्स, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो रिवीजन का सही तरीका यही है, जितना आप पढ़ते हो उसे दोबारा से रिवीजन करो। जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करो। तो उसे अंडरलाइन करके रखो, तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पेपर के अगले दिन आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने अंडरलाइन किया है। तो अगर आप लोग किस तरह से रिवीजन करते हैं प्लीज़ मुझे भी गाइड करना। कई लोग कह रहे हैं कि UPSSC वो तो है, UPSSC का कोई भरोसा नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आपने मुझे इतना समझा उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं तो कुछ टाइम बाद थोड़ा थोड़ा रूटीन दिखाऊंगी, और कभी ऐसी ही बात कर लूँगी तो मैं वीडियो बनाना बंद कर लूँगी। बाकी नींद आती है तो उसके लिए तो जब आप सोचेंगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी नहीं आपको कुछ करना है, कुछ कर गुजरने का आप जब जज्बा रखोगे तो तब आपको नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको नींद आती है तो बीच बीच में अपना फेस धोइए और चाय पीजिए। मैं तो चाय पीती हूँ, और इस टाइम पे मैं चाय बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि नींद भगाने के लिए सबसे अच्छी दवाई चाय है। और उसके बीच में अगर आपको नींद आती है तो आप यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें हों। जैसे विकास सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पे गाइड करते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है तो उनकी बातें सुनिए। अगर आपको मेरी बातें सुननी है तो आप मेरी बातें भी सुन सकते हैं। बीच में अगर आपको अभी तो टाइम है हमारे पास, तो ज़्यादा ही बोर हो गए, 2-3 घंटे पढ़ लिया हमने, तो थोड़ा सा एक जो आपका बेस्ट पार्ट होगा तो उसको आप देख सकते हैं, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ ये देखने के लिए, मैं नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर रील पे गए तो रील तो आपको पता ही है कि 2 घंटे बाद दिमाग सुन हो जाता है कि वापस आना है। तो रील वगैरह के लिए मैं मना करूँगी। और थोड़ा सा जैसे मैं तो पता, जब मेरा ज़्यादा मन करता है तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेती हूँ। थोड़ा सा रहता है, थोड़ा देख लेती हूँ मन हल्का करने के लिए। तो ऐसे करके मैं रिवीजन करती हूँ अपना। मैंने छोटे छोटे टारगेट रखे हैं अपने, छोटे छोटे टारगेट रखती हूँ तो उससे मुझे हेल्प हो जाती है। जब भी मैं
आप लोगों के लिए रूटीन वीडियो बनाती हूँ ना, उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़ोन खुद से दूर होना चाहिए, तब जाके बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, बार बार क्वेश्चन आता है मुझे कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो। मैं गौचर चमोली से हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ पे रहती हूँ श्रीनगर में, श्रीनगर गढ़वाल में। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट है, और हिंदी के लिए मैंने बिल्कुल भी कोर्स नहीं लिया है। मैं किताबों से पढ़ रही हूँ। बार बार क्वेश्चन आते हैं कौन सी किताब, सरस्वती पांडे वाली किताब पढ़ रही हूँ। ज़्यादा ही होगा तो मैं वो प्रतियोगिता साहित्य पढ़ लेती हूँ, क्योंकि प्रतियोगिता साहित्य में भी जो MCQ हैं वो बहुत सारी जगहों पे गलत रहते हैं। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है। और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे से तैयारी करनी है तो आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं, चतुर्थ संस्करण आ चुका है उसका, तो आप वो वाली किताब ले सकते हैं। व्याकरण के लिए मैं लूसेंट ही पढ़ रही हूँ, बार बार बताती हूँ आप लोगों को। और उत्तराखंड के लिए जनपद साहित्य के लिए मैंने एक नई किताब ली है। और प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए भी आता है कि मेरे पास BA की किताब है, तो मैं उससे प्रयोजनमूलक हिंदी कर रही हूँ। फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं जो भी जनपद साहित्य और प्रयोजनमूलक से क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ मैं उनको। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। इस बार हम इतिहास रचेंगे। जितने भी सारे मेरे से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं हिंदी वाले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट वाले जुड़े हैं मेरे साथ। और अगर आप उत्तराखंड के अदर स्टेट से भी हैं तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप लोग KVS की तैयारी करते हैं तो हमें भी गाइड कीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो नेक्स्ट KVS आएगा तो उसके लिए मैं तैयारी करूँगी, चाहे मेरा उत्तराखंड LT में भी हो जाए तो तब भी मैं तैयारी करूँगी। क्योंकि अपना ज्ञान कभी वो नहीं करना, अपनी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं इस बार का मैंने नेट नहीं भरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आता क्या है उसमें। सब्जेक्ट का तो पता है, लेकिन फर्स्ट पेपर क्या आता है मैंने सोचा छोड़ो, पहले अपने LT पे फोकस करती हूँ। अगर ये हो गया तो ये तो सही बात है, फिर भी तब भी मैं नेट का एक बार ज़रूर दूंगी, चाहे हो या ना हो। देना तो मुझे है, देखना है मुझे कि कैसा है। सपने तो मेरे वो रहते हैं कि नेट GRF निकाल दूँ, इतना वो रहता है मुझे कभी कभी कि हाँ ना निकल जाएगा, अगर मेहनत करूँगी तो निकल जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसका कोर्स ज्वाइन करूँ या कुछ ऐसा। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो LT के लिए है, बाकी लेक्चरर के लिए तो होगा ही सब लोग। अब मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि CTET हर कोई पास कर लेता है। मुझे पता है आज की डेट में तो हर कोई पास कर लेता, लेकिन आपने किया है तभी जाके आप लोग मुझे देख रहे हो, और तभी जाके आपने LT का फॉर्म भरा है। मेरा ये मकसद नहीं था कि आप लोगों को कि मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। मेरे को पूछा गया था इसलिए मैंने बताया। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने CTET पास किया, क्योंकि जब मैं इतनी हताश हो गई थी ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ी उम्मीद मिली थी कि मैंने CTET पास किया है। मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो ये रही बात। जो अभी नेक्स्ट जो लोग तैयारी कर रहे होंगे CTET के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा वो रहता है। उनको नहीं पता कि CTET इतना सरल रहता है। CTET जो पास कर लेते हैं ना, उनको ऐसे ही लगता है कि CTET बहुत सरल है, लेकिन जो फेल हो जाता है ना 1-2 नंबर से, उनको नहीं लगता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 नंबर से रुक गए थे। तो उन्हीं को पूछो कि कितना दुख होता है 1 नंबर से रुकना। तो तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है, और आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।